Hello बच्चों, let's read a question. A hydraulic press containing water has two arms with diameter as mentioned in the figure. A force of 10 Newton is applied on the surface of water in the thinner arm. The force required to be applied on the surface of water in the thicker arm to maintain equilibrium of water is dash Newton. Here we have given a diagram. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Pascal's law. तो Pascal's law हमें ये बताता है कि किसी भी अगर हम यहाँ पे स्टेशनरी लिक्विड की बात करते हैं, स्टेशनरी लिक्विड के केस में हमारे पास अगर हम यहाँ पे किसी कंटेनर को कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर हम किसी पॉइंट पे प्रेशर का चेंज करते हैं तो जितना प्रेशर का चेंज एक पॉइंट पे आता है वही प्रेशर का चेंज हमें दूसरे पॉइंट पे भी देखने को मिलता है। यानी चेंज इन प्रेशर एट वन पॉइंट विल बी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इन अदर पॉइंट। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसिडर करते हैं। तो अगर मैथमेटिकली देखें तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू का चेंज है वो तो सेम है, जिसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पहले पॉइंट अगर मैं इसको ए मानूं इसको बी मानूं तो ए का जो प्रेशर होगा F1 डिवाइडेड बाय A1 दैट विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2 के बराबर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोलिक प्रेस दे रखी है जिसमें टू आर्म्स दे रखी हैं और इनकी डायमीटर यहाँ पे मेंशन है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ वाटर इन द थिनर आर्म। जो थिनर आर्म है इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो थिकर आर्म होगी उस पर कितना यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। तो वी कैन से F1 डिवाइडेड बाय F2, इसको हम यहाँ पे F2 मान लेते हैं और इसमें हम हमारे पास फोर्स की वैल्यू F1 मान लेते हैं। तो F1 बाय F2 विल बी गिवन एज A1 बाय A2, या फिर F1 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाय A1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। तो जितना यहाँ पे प्रेशर का चेंज एक पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जितना प्रेशर का चेंज एक पॉइंट पे आएगा उतना ही प्रेशर का चेंज दूसरी पॉइंट पर भी हमें देखने को मिलेगा। वैल्यू पुट कर दें तो हमें बेसिकली F1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारे पास जो A1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी, क्योंकि हम सर्कुलर एरिया यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर। आर को हम यहाँ पे डायमीटर बाई 2 के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड सेकेंड टर्म में हमारे पास जो फोर्स है 10 न्यूटन है, दिस विल बी गिवन एज पाई इंटू डी डैश बाई 2 का होल स्क्वायर। सिमिलर टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में यहाँ पे अगर हम F1 की वैल्यू कैलकुलेट करें दिस विल बी गिवन एज 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, तो सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे। दिस विल बिकम 10 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायमीटर आएगा फर्स्ट केस का जो डायमीटर है दैट इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखेंगे 14 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर -2 का होल स्क्वायर। तो 10 रेज़्ड पावर -4 ही बन जाएगा। 10 रेज़्ड पावर -4 डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है। तो सॉल्व करें अगर हम इसको, F1 विल बी गिवन एज 10 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 1.96। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी गिवन एज 100 इंटू 10, दिस विल बिकम 1000 न्यूटन। यानी हमारे पास जो यहाँ पे थिकर आर्म है इसमें जो फोर्स जनरेट होगा दैट विल बी 1000 न्यूटन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।